हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। और इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंसेस से शुरू करेंगे और फिर हम पूरा सारे जितना सिलेबस है आपका पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना। अभी हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर एक एक करके हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपको क्लियर कराया जाएगा। A sentence is a group of words that make a complete sense. Meaning जो कुछ आप कह रहे हैं उसका complete meaning सामने वाले को समझ आ रहा है, उसको कन्वे हो रहा है कि exactly आप क्या कहना चाह रहे हैं। It means आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। पूरे स्वैग के साथ आप लिखेंगे। क्या करेंगे? पहला कैपिटल यूज करेंगे और सेकंड चीज आप क्या करेंगे, उसको फुल स्टॉप के साथ एंड करेंगे और बीच में स्पेस हर वर्ड के रहेगा। ठीक है ना। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, द फादर इज प्लीज्ड विद मी, और इसी को अगर हम इस तरह लिख दें कि द फादर मी वाज प्लीज्ड, तो देयर इज नो मीनिंग फॉर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर इज टीचिंग द क्लास, अध्यापिका क्लास में पढ़ा रही हैं, है ना। बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से और बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि द क्लास टीचिंग इज द टीचर, तो क्लास तो टीचर को नहीं पढ़ा रही है ना। कौन पढ़ा रहा है? टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो एक सेंटेंस जो हमारे कॉलम ए के हैं अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि उनका मीनिंग क्या है। लेकिन अगर कॉलम बी के सेंटेंस आप पढ़ेंगे, है ना, तो ये आपको क्या लगेगा कि कुछ वर्ड्स को हमने एक साथ लिख दिया है ना। तो कुछ भी वर्ड्स अगर हम साथ में लिखेंगे रैंडमली तो उसका कोई एसेंस नहीं होगा और कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। जबकि अगर हम प्रॉपरली उनको लिखेंगे तो उसका एसेंस हमको समझ आएगा। और ये क्या होते हैं? सेंटेंस जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मिलके हमारा पैराग्राफ बनता है, फिर हमारा पूरा लेसन बनता है ना। इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो आपको याद है, साइंस में मैं पढ़ा रही थी। सेंटेंस जो स्टेटमेंट होगा वो क्या कहेंगे उसको? हम डिक्लेरेटिव। उसको एंड करेंगे फुल स्टॉप के साथ, है ना। और अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो हम फिर उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं। कमांड है, रिक्वेस्ट है, इस तरीके की अगर कोई चीज़ है तो फिर उसको भी हम फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। वो सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं तो उनको हम एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आप किसी के लिए कोई डिज़ायर रखते हैं, कोई विश है आपकी, तो वो किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। और अभी बच्चों हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं फटाफट करा रही हूँ। जो नए आपके आएंगे टॉपिक्स उनको डिटेल में कराया जाएगा। अभी तो आप बोर हो जाएंगे अगर मैंने इसको ज़्यादा खींचा तो, है ना। ये आपको पहले से पता है कि सेंटेंसेस आपको कैसे राउट आउट करने हैं। ये आपका एक रिवीजन क्लास सा है कि जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है वो आपको पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करा दिया जाए, है ना। आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो याद करने की कोशिश कीजिए। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हर सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो पर्सन का नेम है या थिंग है जिसके बारे में हम अब बोलने जा रहे हैं, है ना। वो क्या है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हमें बात करनी है। और जो चीज हम बता रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो पूरा पार्ट हम प्रेडिकेट में रखते हैं। Subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. हमेशा सब्जेक्ट हम शुरू में रखते हैं सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी हम उसको बाद में भी रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना। और जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट आउट रहता है, पर अंडरस्टैंड होता है हमको कि ये हमारा इसके अंदर है ना। तो अगर आप देखें पहला सेंटेंस हमारा सिट डाउन, क्या है? सिट डाउन। नॉर्मली आप देखते हो क्लास में मैडम आती हैं, सबसे पहले क्या कहती हैं जब आप विश कर रहे होते हैं उनको कि सिट डाउन स्टूडेंट्स, है ना। ये सेंटेंस तो आप रोज सुनते हैं। यहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर होता है, वो हर बच्चे से तो नहीं कहती ना कि बैठ जाइए। तो यहाँ आपको पहले से ही सब्जेक्ट क्लियर रहता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है,
थैंक हिम, यहाँ भी जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम अपने सेंटेंसेस को डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट में। पहला सेंटेंस है कविता पोस्टेड द लेटर। तो अब कौन पोस्ट कर रहा है लेटर? कविता। कौन गया है पोस्ट करने के लिए? कविता। तो कविता कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्लियर? और क्या कर रही है? पोस्टेड द लेटर। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया है ना। जो हमारे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जैसे रीना एंड अनुषा, ये सब क्या किस में जाते हैं? सब्जेक्ट में जाते हैं, है ना बेटा। ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में चली जाती हैं? सब्जेक्ट में। और बाकी का जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा जाता है प्रेडिकेट में। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है 2 and 2 make 4। सेम थिंग इज हियर। ऐसे ही स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया, इज अ बैड हैबिट प्रेडिकेट हो गया। रवि लर्न्स हिज लेसन, रवि सब्जेक्ट है, लर्न्स हिज लेसन प्रेडिकेट है ना। माई मदर लव्स मी, तो कौन लव कर रहा है? मामा। किसको कर रही है? आपको। तो मदर क्या हो गई यहाँ? सब्जेक्ट हो गई, है ना। इस तरीके से हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारे नाउन है, प्रोनाउन है, वो सब क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं, है ना। और बाकी वाला पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट है ना। और नॉर्मली प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही हमारी क्या आती है? वर्ब आती है ना। तो इस तरीके से हम दो पार्ट्स में सब्जेक्ट अपने सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप के सेंटेंसेस आपके होते हैं। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, जैसे आपको इंट्रो देने के लिए क्लास में कहा जाता है तो सबसे पहले आप खड़े होकर अपना नाम बोलते हैं। वो सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव होता है, जहां आप कैपिटल लेटर से राइट आउट कर रहे हैं, बीच में स्पेस भी दे रहे हैं, फुल स्टॉप भी ले रहे हैं, है ना। और पूरा पंक्चुएशन आके आप पढ़ेंगे, और उसका हम ध्यान भी रखते हैं जब भी हम सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी चीज़ हम लिखते हैं तो प्रॉपर हम पंक्चुएशन के साथ लिखते हैं। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट हम जाएंगे जैसे इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है आपका? जहां पर आपको कोई कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस या फिर कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तो ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड होगा। जैसे आप बोलते हैं ना ओपन द डोर, तो वो क्या हुआ? एक कमांड हो गई। अब अगर आपने बोला प्लीज, तो प्लीज से क्या हो गई? रिक्वेस्ट हो गई, है ना। प्लीज गिव मी योर बुक, तो इट इज अ रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है किस में आती हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस, शॉक, ग्रेटिट्यूड, तो ये किसके साथ एंड होता है? ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड, है ना। आपको, आपने मैच जीता है किसी टीम ने और आपको उसे बधाई देनी है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रावो, है ना। और अगर आप किसी के एग्जाम में नंबर कम आए तो वो क्या बोलेगा? अलास। तो इस तरह से जो फीलिंग्स होती हैं उनको कन्वे करने के लिए जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी कोई डिजायर जो है वो रखते हैं, कोई हमारी विश है, प्रेयर है ना। कहते हैं ना कि हैव अ नाइस टाइम विद योर फैमिली, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। सिंपल सा सेंटेंस है जो हम अक्सर यूज करते हैं। यहाँ हमने जैसे यूज किया है कि मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, तो ये हमारी एक विश है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ऑप्टेटिव हो गया, है ना। तो नीटली आपको अपना काम करना है। और इस तरीके से सेंटेंसेस अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे पहला सेंटेंस है वी शुड नेवर टेल ए लाई। क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है कैपिटल लेटर के साथ, है ना, स्टूडेंट्स, और एंड हो रहा है फुल स्टॉप के साथ। बीच में कोई क्वेश्चन मार्क कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है ना। सिंपल जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा होता है वो ये सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, वॉट अ लवली फ्लावर। अब हमें फूल बहुत अधिक सुंदर लगा। जो नॉर्मल फूल हम देखते हैं उनसे कहीं ज्यादा होता है ना, कभी कभी कोई चीज हमने देखी और वो हमें बहुत स्पेशल लगती है,
तो अचानक से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उसको लेके, तो ये हम एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पुट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावर देखा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट अ लवली फ्लावर, क्या साइन आएगा, एक्सक्लेमेशन का। तो ये किस कैटेगरी में गया हमारा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नेक्स्ट, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए ये डब्लू वाले वर्ड्स जो होते हैं हमारे उससे शुरू हो रहे हैं, है ना। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है और नाउन हमारा प्रोनाउन हमारा इसके बाद गया है, और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है, वर्ब है। तो ये सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, आप शोर क्यों मचा रहे हैं, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। जहां हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, हुर्रा आई वन द ट्रॉफी। अब यहाँ देखिए गया एक्सक्लेमेशन का साइन, तो ये क्या हो गया, आपको बताया है मैंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। शी डिड नॉट हेल्प मी, मैंने बताया था ये सेंटेंस असर्टिव दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव और एक अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, जबकि जो नेगेटिव सेंटेंस है वहां हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। शी डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। इसको अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, हम डिड नॉट की जगह क्या कर देंगे, वर्ब में ईडी बढ़ा देंगे कि शी हेल्प मी, है ना, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, तब वो क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू गेट अप एट 5 AM, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्लियर हो रहा है, डू से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली गई, और क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा एंड हुआ क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हमारा है जहां हमने एक प्रे की है गॉड से कि मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको एक लंबी उम्र दे। तो ये क्या होगा हमारा सेंटेंस, बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप। ये होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहां आप एक विश कर रहे हैं। तो यहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। लगता है कि आपको समझ आया होगा, है ना, कि सेंटेंस अगर हमारा सिंपल है तो क्या है, और अगर क्वेश्चन मार्क है तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन है तो क्या होगा, और ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब हम सेंटेंस जब भी लिखते हैं और एग्जाम में भी लिखते हैं तो कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम उन रूल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे नंबर कट जाते हैं। जैसे हर सेंटेंस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप के साथ, है ना। अगर हमें कुछ इनिशियल्स लिखने हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, या पूरा नाम ना लिख के सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तब भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, ये एंड कर रहा है ये भी क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ जैसे सेंटेंस है हाउ डू यू कम टू स्कूल, जब आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, आपके वैल्यूएबल मार्क्स कटेंगे, है ना, और डांट पड़ेगी घर में, नहीं पड़ती है अच्छी बात है। एक्सक्लेमेशन, जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, तो हमें क्या लगाना होता है, जैसे सेंटेंस है हाउ अवेसम इट इज, स्पेशल चीज हमने देखी तो हम क्या लगा देंगे, पुट कर देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। एपोस्ट्रॉफी, ये शो करती है ओनरशिप, कार किसकी है भाई, आपकी है ना। माई सिस्टर्स रिंग, किसकी रिंग है, सिस्टर की, तो ये क्या हो गया, ओनरशिप हो गई, है ना। आई डिड नॉट कम यस्टरडे, जहाँ कॉन्ट्रैक्शंस दिखाना हो वहां भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉमा, ये सेपरेट करने के लिए आता है, जैसे बच्चों को बहुत सारी चीजें खानी है, भाई पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है ना। कई चीजें अगर आपकी लिस्ट में है और आप मार्केट जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट आउट करेंगे, है ना। आइसक्रीम कॉमा सैंडविच, और फिर एंड बर्गर, ऐसे करके आप लिखेंगे जो आप अपनी लिस्ट देंगे। जैसे जॉन लव्स टू ईट मैंगोज कॉमा पियर्स एंड मेलन, तो ये लिस्ट किसके साथ की उन्होंने, कॉमे के साथ सेपरेट की है ना। और अगर आप स्पीच मार्क लगा रहे हैं, जैसे अभी आपके एक सिलेबस में है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बार अभी मैं आपको कराऊंगी, तो वहां भी जब आपका डायरेक्ट वाला पार्ट खत्म होगा तो आप कॉमा लगाएंगे, स्पीच मार्क खत्म होने से एक स्लाइड पॉज सेंटेंस में अगर दिखाना हो तब भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। कोटेशन मार्क अगेन डायरेक्ट में आपको बहुत मदद करेंगे। डायरेक्टली हम इंक्लोज करते हैं, जो भी आपने स्पीच किया होता है उसको एज इट इज वहां पर रख दिया जाता है, तो हम उसको कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। समझ आया, जैसे किसी का कोट है ना, महात्मा गांधी का कोई कोट है या किसी का भी कोई कोट है, उस कोट को हम कहाँ रखेंगे,
इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। हम एज इट इज लिख रहे हैं उनके वर्ड्स, अपने वर्ड उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन सेंटेंसेस को जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से रीअरेंज करेंगे। मैंने कहा ना, अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखें जैसे ईट, इन विंटर, आइसक्रीम, डू नॉट, आई, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, हमको समझ ही नहीं आएगा ये लिखा हुआ क्या है ना। और अगर हम इन्हें अरेंज कर दें, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस से कि हम नाउन से या प्रोनाउन से अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो आ गया आई ईट आइसक्रीम इन समर, फुल स्टॉप के साथ हमने एंड कर दिया, है ना। और स्पेसेस हैं बीच में हमारे, तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट जिसका मीनिंग निकल के आ रहा है और हमें समझ आ रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं ना, और अभी समर भी है तो आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगती है सबको, तो आई ईट आइसक्रीम इन समर। नेक्स्ट सेंटेंस है टू अ पार्टी वी टू नाइट गोइंग आर। अब फिर अगेन हम इसको अरेंज करेंगे प्रॉपर मैनर में, तो क्या होगा, जो वी है, जो प्रोनाउन है, वो हमारा सबसे शुरू में जाएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब फिर वर्ब आएगी हमारी, है ना, फिर तब हम बाकी का पार्ट रखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, आज रात हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, आवर हॉलीडे विल एट होम वी नॉट स्पेंड नेक्स्ट ईयर। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वी विल नॉट स्पेंड आवर हॉलीडे एट होम नेक्स्ट ईयर। सभी को घूमना बहुत पसंद है, तो वैकेशन प्लान कर रहे हैं ना, जून की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, तो हम हॉलीडे अपने घर में नहीं मनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द कॉन्टिनेंट बिगेस्ट इज एशिया। इसको हम कैसे अरेंज कर देंगे कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। अब ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने दी लगाया है ना, और हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। इस तरीके से हम सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग देके अरेंज करके ग्रामेटिकली उसको ठीक से लिखना सीखेंगे। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा एग्री होता है किसके साथ, वर्ब के साथ, और उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं उनको, है ना। बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और अच्छे से मैनर में हम इनको रीड करेंगे। बस दो चार रूल्स और बचे हुए हैं कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्टेड हैं किसके साथ, एंड के साथ, है ना, और वर्ब जो है प्लूरल में है, तब क्या होगा, माई फादर एंड माई ब्रदर कहाँ जाएंगे रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, आर। माई फादर एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू वृंदावन नेक्स्ट मंथ। दोनों सब्जेक्ट हैं और किसके साथ जुड़े हैं, एंड के साथ, तो दो लोग हो गए, है ना। तो हमारी वर्ब किस में जाएगी, प्लूरल में। कलेक्टिव नाउन्स जो होती हैं, नेक्स्ट रूल है, उसमें हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूरा वर्ड हमने ले लिया स्टाफ, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं स्टाफ में, लेकिन फिर भी हम इज लगा रहे हैं, तो द स्टाफ इज इन अ मीटिंग। ऐसे ही टीम है, पूरी टीम जीतती है ना। अभी क्रिकेट चल रहा है आईपीएल, तो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, सभी जीत रहे हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हैज, हैव नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। थर्ड रूल क्या रहेगा हमारा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसमें सिंगुलर मेन वर्ब, और एक प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, जैसे सेंटेंस देखिए आप, द वर्ड सिंग्स, एक चिड़िया है वो गाना गाती है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द वर्ड सिंग्स। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारे आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। द वर्ड सिंग, अब बहुत सारी चिड़िया हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स के साथ एस आ जाएगा, है ना, और जो एस हमने सिंग में लगाया था वो यहाँ नहीं है, जबकि प्रीवियस वर्ड में क्या था, एस कहाँ था, है ना, अपने जो हमारी वर्ब है उसके साथ था। तो द बर्ड सिंग्स, लेकिन इसी को अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, द वर्ड्स सिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। नेक्स्ट हमारा रूल रहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं उनको हम आइदर और या नाइदर और के साथ जोड़े, तो जो वर्ब है वो एग्री करेगा सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, जो उसके पास वाला है। जैसे आइदर रीना और वीना, तो क्या आएगा, इज, एक ही बंदा आ रहा है, और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, तो आइदर रीना और वीना इज कमिंग फॉर द ओपनिंग सेरेमनी टुडे। क्लियर। नेक्स्ट रूल हमारा आता है कि अगर आई जो है वो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, आइदर और नाइदर नॉर इज प्लेस सेकेंड एंड इज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब एम। नाइदर शी नॉर आई एम गोइंग टू द सेलिब्रेशन, तो आई कहाँ है, बाद में है, और हमने वहां क्या पुट किया हुआ है, एम। क्लियर।
ऐसे ही अगर प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे ईच, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, ये सब अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, हमें नहीं पता बाहर कौन खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है पर हमारी बातें सुन रहे हैं ना, सुन लेते हैं ना ऐसे बहुत सारी बातें लोग, तो सेंटेंस में क्या होगा, हम इज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आइदर या नाइदर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं तो वहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल इन द ऑफिस राइट नाउ, अभी कोई भी बंदा ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही अगर हमारी जो प्रोनाउन है हु, दैट, विच, ये जो है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है मिडिल ऑफ सेंटेंस में, तो वर्ब जो होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर या प्लूरल होगी उसी के अकॉर्डिंग। जैसे राम एक साइंटिस्ट है जिसने थीसिस लिखी, तो राम कौन है, अकेला है, तो हु के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ राइट्स का इस्तेमाल किया है। कुछ समझ आया? या एक बार और आपको क्लियर करा देते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को हमेशा इस तरह लिखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एग्री करे अपनी वर्ब के साथ, है ना। मैंने बताया अगर एंड के साथ है तो क्या करेंगे, वर्ब जो है हमारी प्लूरल में रहेगी, और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये पूरा टॉपिक बहुत इजी था क्योंकि यहाँ हमने सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ा है कि सेंटेंस हमारे किस टाइप के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, ये सब आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं। तो इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग एंड इट्स अ बेस। तो आई थिंक इट्स clear to you. So students, really it's so good to teach you and it's really a nice time for me. Thanks for watching. मिलते हैं अपने next video में. Till then, bye bye.